पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान रजीम का कतर से राब्ता। कतर से मुज़ाकरात के लिए सालसी की दरखास्त कर दी। तालिबान रजीम की दरखास्त पर कतर ने हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया। बरादर मुल्क कतर की सालसी की पेशकश का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान का जवाब, मौक़िफ़ अपनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान मीडिया ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द के दोहा पहुंचने का प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। कतर की सालसी में अफगान तालिबान रजीम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द आज दोहा जाएगा। बातचीत की तकमील तक दोनों मुल्कों में फारबंदी पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना मेरे लिए बहुत आसान है, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। यूक्रेन के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने सीज़ फायर कराकर लाखों जिंदगियां बचाई। अगर मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए आसान है। कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएं? सूबाई हुकूमतें और इदारे मिलकर अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक इजलास में हिदायत। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला खवारिज की दरअंदाजी तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। तालिबान रजीम के बाद अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। ये लोग कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। आज काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा, 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को अपने वतन जाना होगा। अब एहतजाजी मरासले अमन की अपीलें नहीं होंगी, काबुल वक्त नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 6 खारिजी हलाक। खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 खारिजी कैंप में दाखिल होने की कोशिश में मारे गए। पोस्ट की छत गिरने से एक जवान शहीद, 6 जख्मी हुए। लकी मरवत में फोर्सेस का एक्शन, 8 इंतहाई मतलूब खारिजी जहन्नुम वासिल। 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। फितना खवारिज गाड़ी को बाजवड़ की आबादी में धमाके से उड़ाना चाहते थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है बारूद स्मगल करके अफगानिस्तान से सामान के साथ लाया जा रहा था। और पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। समरी वफाक को भिजवा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, TLP के तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। हुकूमती फैसले किसी भी मजहबी जमात। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी अफगान महाजरीन से मुतालिक इजलास से गैर हाजिर। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा, खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। एक रोज पहले वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, उन्हें मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर आला KP इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद इजलास में नहीं आए। सोहेल आफरीदी की अदम मौजूदगी से सिर्फ सूबे के अवाम को फर्क पड़ेगा। इख्तियार वली कहते हैं, हादिसाती वज़ीर आला अभी से मसाइल पैदा कर रहे हैं। अपने मफादात के खातिर KP के अवाम को ईंधन ना बनाया जाए। अफगान महाजरीन के हवाले से पॉलिसी पर अमल दरामद जरूरी है। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन लाजमी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में ऑपरेशन के बगैर अमन नहीं आ सकता। वजीर आला समेत सबको एक पेज पर आना होगा। पुलिस जवानों ने DI खान को बड़े नुकसान से बचाया। हमला आवर बराह रास्त अफगानिस्तान से राब्ते में थे। मोहसिन नकवी से DI खान में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। पुलिस लाइन्स हमले में नादरा का सारा दफ्तर जला दिया गया। डेटा में अफगानों की मालूमात भी थी।
क्या हमला करने का मकसद अफगानों का रिकॉर्ड खत्म करना था? और कराची में दंदनाते ट्रकों ने रात गए 2 अफराद की जान ले ली। मॉडल कॉलोनी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहाक, 2 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। लियाकताबाद 10 नंबर में ट्रक की टक्कर से शहरी जान बहाक, मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। रेस्क्यू 1122 के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल की वसातत से लिखे गए खत में कहा गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। बानी पीटीआई की वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात तक नई केपी काबीना की तश्कील मौखर कर दी गई। जराये का कहना है वज़ीर आला से बानी की मुलाकात में मुशावरत से नई काबीना का फैसला होगा। टीएलपी मुजाहिरों के दौरान पुलिस पर हमले, जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। 2016 से 25 तक टीएलपी के मुजाहिरों में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 1648 एहलकार जख्मी हुए। 69 पुलिस एहलकार मुस्तकिल माजूर, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 16 शहरी जान बहक और 54 जख्मी हुए। मुजाहिरों में 97 पुलिस गाड़ियां मुकम्मल नाकारा, 2 जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी की मुलाकात, किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, कानून में हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार, इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। शाह अवैस नूरानी ने कहा, पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, तमाम उलमा और मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई जो किसी के लिए बेहतर नहीं। कराची में गैस प्रेशर मशीन का जोरदार धमाका, एक शख्स जान बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। न्यू कराची अयूब गोट के घर में गैस प्रेशर मशीन लगी हुई थी। ज्यादा गैस जमा होने के बाद धमाका हो गया। 2 घर और 4 दुकानें मुकम्मल तबाह हो गई। कतर अस्पताल और रंगी टाउन के गायनी वार्ड में आग लग गई। मरीजों को फौरी मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान का फर्स्ट विमेन बैंक अरब इमारात ने खरीद लिया। पाकिस्तान और यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर आजम ने कहा, टीम वर्क के नतीजे में आज मुआहदा पाया तकमील को पहुंचा। मंसूबे से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। G2G फ्रेमवर्क के तहत तय पाने वाला मुआहदा अच्छे सफर का आगाज है। मजीद मुश्तरका मंसूबे शुरू करेंगे। शेख जैद पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। शेख मोहम्मद जैद अल नाहियान का दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। अमरीकी सदर का कहना है, सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बना तो बाकी मुल्क भी आ जाएंगे। कुछ मुल्कों से इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई है। वो मुल्क इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। वजीर आजम ने चक शहजाद में जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबोरेटरीज का इफ्तिताह कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। लेबोरेटरी अब बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तज्जियाती डेटा फराहम कर सकेगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अपग्रेडेशन और सर्टिफिकेशन को मादनी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम करार दिया। लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुझे या गवर्नर हाउस को लेजेंड ट्रस्ट के माली उमूर या चेक पर दस्तखत का इख्तियार नहीं।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो तमाम माली मामलात बशमूल बैंक उमूर का जिम्मेदार है। फनकारों के फलाही फंड कौमी अमानत हैं। बेजाब्तगी या जालसाजी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत गंदम की काश्त बढ़ाने के लिए 56 अरब रुपए खर्च करेगी। बेनजीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 4 लाख किसानों को शामिल किया जा रहा है। रवा माह के आखिर में मजीद 50,000 बेनजीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं प्रोग्राम में 1 से 25 एकड़ जमीन वाले किसानों को तरजीह दी जाएगी। पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ जमीन के लिए माली मुआवनत दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। चीन के नायब वजीर खजाना लियाओ मिन से मिले। इक्तिसादी इस्लाहात और दो तरफा ताउन पर बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। मुलाकात में पैंडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त में गुफ्तगू। वजीर खजाना की अमरीकी कांग्रेस मैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मौशी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर के नुमाइंदा खुसूसी लुत्फी वाई और जापान के बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मिले। वाशिंगटन में सेमिनार से खिताब में कहा बेहतर मौशी नज़्म नस्क, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम और मुअस्सर इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में बेहतरी आई है। वजीर खजाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत की। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के बाद से अब तक 23 फलस्तीनी मुख्तलिफ हमलों और फायरिंग में शहीद हो चुके। हमास का कहना है सालिसों को इसराइल के खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त दे दी है। हम मुआहदे पर कायम हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। हम अपने लोगों पर कोई बैनुल अक़वामी सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। इसराइली फौज ने धमकी दी यरगमालियों की लाशें नहीं मिली तो दोबारा कार्रवाई शुरू कर देंगे।